नमस्कार, घड़ी में 9 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। अगले 1 घंटे तक हम आपके साथ यूं ही बने रहेंगे। दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की हर वो खबर जिसका सीधा सरोकार आपसे है। लेकिन इस वक्त कोरोना के खतरे की चिंता से बड़ी बात और कुछ भी नहीं है, क्योंकि तमाम शहरों में अब अलग अलग तरीके से सतर्कता बरती जा रही है। बुलेटिन की शुरुआत कोरोना के साथ ही करेंगे। महाराष्ट्र समेत कई राज्यों की तस्वीर आपको दिखाएंगे, कैसे बढ़ते मामलों ने यहां पर परेशान करना शुरू कर दिया है। ऐसे में फिर से पाबंदियों का खतरा मंडराने लगा है। कई राज्यों ने कल फौरी तौर पर कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे कोरोना को काबू में किया जा सके। हम आगे आपको बताएंगे उन तमाम एहतियातन कदमों के बारे में, लेकिन सबसे पहले 6 राज्यों के कल के कोरोना के आंकड़े आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की कर लेंगे। किस तरीके से महाराष्ट्र में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, ये देखिए 15,051 मामले हो गए हैं अब महाराष्ट्र में। ये वो राज्य है जो सबसे ज्यादा चिंता पैदा कर रहा है। पंजाब की अगर बात कर ले 1,843 मामले हैं पंजाब में। तमाम अलग अलग राज्यों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 890 केसेस हैं गुजरात के। वहीं अगर बात करें एमपी की 797 केसेस, हरियाणा की इसके बाद बात करेंगे 420 केसेस हरियाणा में हैं। वहीं दिल्ली में 368 नए मामले। लेकिन राज्य सरकारों ने अब अपने अपने स्तर पर एहतियात बरतना शुरू कर दिया है। एक बार फिर देश में ऐसी तस्वीर उभरने वाली है। ये तस्वीर महाराष्ट्र के नागपुर की है, जहां कोरोना के बढ़ते केस पर लगाम लगाने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से कुछ राज्यों में कोरोना केस तेजी से बढ़ रहे हैं, उससे दूसरे राज्यों में भी कोरोना पाबंदियों का खतरा मंडराने लगा है। कोरोना के बढ़ते मामलों की गंभीरता इसी बात से समझी जा सकती है कि पीएम मोदी कल इस मुद्दे पर तमाम प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वर्चुअली बातचीत करने वाले हैं। पीएम की बैठक से पहले मंत्री लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल की याद दिला रहे हैं। कुछ राज्यों में जो ऐसे बढ़े हैं वो हमारे लिए निश्चित रूप से एक चुनौती भी है, और उन राज्यों की सरकार उसमें काफी पहल कर रही है। लेकिन वहाँ की जनता को और तमाम देश के नागरिकों को यह समझना चाहिए कि हम सावधानी कभी ना भूलें, सावधानी बरतें और लापरवाही ना बरतें। कोरोना के बढ़ते केस को अगर आप गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, तो इसकी गंभीरता कल अलग अलग राज्यों में सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों से समझिए। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ आज और अगले 2 T20 मैच खाली स्टेडियम में खेले जाएंगे। पिछले मैच में 60,000 लोगों को एंट्री दी गई थी। 2 तस्वीरें देखिए, 14 मार्च को भरा हुआ स्टेडियम और आज खाली स्टेडियम में मैच होगा। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो उद्धव सरकार ने कोरोना पाबंदियों को 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है। पंजाब में एक बार फिर से बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। 22 मार्च से शुरू होने वाली 12वीं की परीक्षाएं और 20 अप्रैल और 9 अप्रैल से शुरू होने वाली 10वीं की परीक्षाएं अब 4 मार्च से होंगी। पंजाब में 8 जिलों में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। भोपाल में धारा 144 लगा दी गई है, यानी धरना प्रदर्शन, रैली, जुलूस और समारोह पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। रात 10:30 बजे के बाद किसी भी कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई है। बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने अब पंजाब के 8 जिलों में रात का कर्फ्यू लगा दिया है। रात के 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू है और सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। हालांकि स्कूल शिक्षकों को स्कूल आने की हिदायत दी गई है ताकि छात्रों को गाइडेंस के समय उनकी मदद मिल सके। साफ है कि संकट सर उठा रहा है। लोगों को लापरवाही छोड़कर संजीदा होना होगा। जान है तो जहान है। अहमदाबाद से गोपी घांगर, भोपाल से रवीश पाल सिंह, चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान और मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। तो कोरोना की रोकथाम को लेकर उठाए गए कदमों से हम मुंबई और अहमदाबाद से ताजा अपडेट लेंगे, अपने संवाददाताओं से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखा देते हैं वो कदम जो कोरोना की रोकथाम के लिए उठाने शुरू कर दिए हैं राज्य सरकारों ने। शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र के साथ। यहां पर 31 मार्च तक के लिए पाबंदियों को बढ़ा दिया गया है। किस तरीके से ये आपको दिखा देते हैं। कौन कौन सी वो पाबंदियां हैं जो महाराष्ट्र में लागू होने वाली है। सिनेमा हॉल, होटल, रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ ही चलेंगे, ऐसा महाराष्ट्र में कर दिया गया है। सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक जलसे पर रोक लगा दी गई है।
शादी में 50 से ज्यादा लोगों की मौजूदगी पर रोक लगाई गई है। महाराष्ट्र वो राज्य है जहां पर कोरोना के मामले चौंकाने वाले हैं। अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों की इजाजत अब नहीं होगी। दफ्तरों में 50% से ज्यादा उपस्थिति पर रोक लगा दी गई है। स्वास्थ्य और जरूरी सेवा के दफ्तरों को पाबंदी से छूट दी गई है, यानी कि इसेंशियल सर्विसेज को इससे अलग रखा गया है। और अगर अब अहमदाबाद की बात कर लें तो वहां पर T20 मैच खेला गया। उसमें हमने देखा किस तरीके से भीड़ थी, वहां पर तमाम दर्शक मौजूद थे। अब लेकिन नए नियम के अनुसार खाली स्टेडियम में आज खेला जाएगा T20 मैच। 8 इलाकों के मॉल्स, पान की दुकानें, रेस्टोरेंट इत्यादि को रात 10 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया है। ये अहमदाबाद की बात हम आपको बता रहे हैं क्योंकि वहां पर भी मामले चौंकाने वाले स्तर पर पहुंचते जा रहे हैं। ऐसे में एहतियातन ये कदम वहां पर उठाए जा रहे हैं। भोपाल की बात कर लेते हैं। यहां पर धरना प्रदर्शन, रैली, जुलूस और तमाम तरह के समारोह पर रोक लगा दी गई है। इसी तरीके से रात 10:30 बजे के बाद कोई कार्यक्रम नहीं है। ऐसे भी हम आपको तमाम वो एहतियातन कदम दिखा रहे हैं जो भोपाल में लिए गए हैं। किसी भी तरह के मेले, प्रदर्शनी पर प्रतिबंध लगा हुआ है। साथ ही प्रदर्शनी में कोविड प्रोटोकॉल्स लागू रहेंगे, यानी कि मास्क पहनना जरूरी होगा, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी होगी। लेकिन महाराष्ट्र से आने वालों के लिए नेगेटिव रिपोर्ट भी जरूरी होगी, यानी कि पहले टेस्ट कराइए, उसके बाद ही आपको प्रवेश मिल सकेगा। 3 तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें दरअसल साफ करती हैं कि किस तरीके से लोगों ने अब कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन करना छोड़ दिया है, या तो लापरवाही देखी जा रही है। बाजारों में जिस तरीके से भीड़ एक से दूसरा सटा हुआ है, कंधे से कंधा मिल रहा है, और कई लोगों ने तो मास्क भी नहीं लगाया हुआ है। गोपी घांगर हमारी संवाददाता इस वक्त अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ गई हैं। हमारे साथ मुंबई से भी संवाददाता जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले गोपी आपका रुख करते हुए, जब मामले बढ़ रहे थे तो क्यों स्टेडियम में दर्शकों की एंट्री अलाउ की गई? अब एक तरीके से जो कदम उठाया गया है वो एहतियातन नहीं बल्कि जो पुरानी गलती की गई है उसकी भरपाई करने के लिए कहा जा सकता है। और जिन लोगों ने टिकट खरीद लिया है उनके रिफंड होगा क्या? बिल्कुल नेहा, जिन लोगों ने टिकट खरीदा है उनको रिफंड दिया जाएगा, इस तरीके का GCA ने अनाउंस किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि क्यों सरकार सबसे पहले नहीं जागी। रविवार को जब वहां पे मैच हुआ था तो करीब 70,000 जितने लोगों ने बड़ी भीड़ वहां पे की थी और T20 का मजा उठाने के लिए वो वहां पे पहुंचे थे। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही खड़ा होता है कि प्रशासन क्यों बाद में जागा है। कल प्रशासन ने यहाँ पे खास करके अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 8 वार्ड जहाँ पे सबसे ज्यादा माइक्रो कंटेनमेंट जोन अनाउंस किए गए हैं, उन इलाकों में रात को 10 बजे से रेस्टोरेंट, पान की दुकान, चाय की दुकान, मॉल और साथ ही दूसरे जो दुकानें हैं उन सबको बंद करने का ऑर्डर दे दिया है। लेकिन सवाल कहीं ना कहीं खड़ा यही होता है कि लापरवाही के बाद ही सरकार क्यों जागती है, क्यों पहले जब नंबर्स कम हो गए थे। क्योंकि नेहा, मैं आपको बताऊं, पिछले 30 दिनों के अंदर गुजरात में और खास करके अहमदाबाद में करीब 200% से ज्यादा कोरोना के मामलों में उछाल देखने मिल रहा है। यानी जो मामले 200-300 तक सिमट के रह गए थे गुजरात के अंदर, वो अब 900 तक पहुंच चुके हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार की जो लापरवाही और साथ ही लोगों की जो लापरवाही, क्योंकि जिस तरीके से लोग बाहर निकल रहे हैं, रात को पार्टीज हो रही है, तो वैसे में सबसे बड़ा सवाल क्या सरकार इन लोगों को रोकने में, रोकथाम करने में कहीं ना कहीं जो इलेक्शन भी हुआ पिछले दिनों, गुजरात की लोकल बॉडी का इलेक्शन, बड़ी बड़ी रैलियां निकली, तो उसे भी जिम्मेदार माना जा रहा है जो आंकड़े बढ़े उसके लिए। नेहा, लौटूंगी मैं आपके पास। गोपी घांगर हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई थी। सौरभ वक्तानिया हमारे संवाददाता, सीधे मुंबई का रुख करेंगे। सौरभ, महाराष्ट्र इकलौता ऐसा राज्य जहां पर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। कल फैसला लिया जाना था नाइट कर्फ्यू पे, वो नहीं लगाया गया, लेकिन अब जो एहतियातन कदम उठाए गए हैं, क्या लगता है सरकार के इस कदम से रोकथाम हो पाएगी? क्योंकि जिस तरीके से हम महाराष्ट्र में, खासतौर पर मुंबई में देखते हैं कि लोग बाजार में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ रही हैं। जी देखिए नेहा, आपको लाइव तस्वीरें दिखा देते हैं मुंबई के दादर इलाके की। ये दादर का सबसे इम्पोर्टेंट मार्केट है। अब यहाँ पर आप देखें कि सोशल डिस्टेंसिंग की किस तरीके से धज्जियां उड़ती नजर आ रही है।
उस तरफ आप देखें, दोनों तरफ रास्तों पर आपको लोगों की कितनी ज़्यादा भीड़ नजर आएगी। और दूसरी सबसे अहम इम्पॉर्टेंट बात अगर जो मैं आपको बता दूं नेहा, कि लोग मास्क नहीं पहन रहे, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म ठीक तरीके से पालन नहीं कर रहे। मास्क पहन भी रही है तो उन लोग ठीक से पहन नहीं रहे। तो ये सबसे बड़ी दिक्कतों का सामना जो है वो सरकार को करना पड़ रहा है। अब महाराष्ट्र की अगर जो बात करें तो मुंबई में तो लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। जो पुणे है, पुणे में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। मुंबई में अब जो एवरेज है वो 1700 से 2000 के बीच का अब एवरेज हो चुका है। दिन के इतने सारे केसेस आ रहे हैं। अब कल महाराष्ट्र सरकार ने एक अहम फैसला लिया है, जितनी भी ऑफिसेज है वो सिर्फ अब 50% पर काम करेगी। वहां पर 50% लोग ही जो है वो मौजूद रहेंगे। साथ ही जो आपको बता दूं, मॉल्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, जो सिनेमा घर हो गए, वो भी अब 50% कैपेसिटी पर ही चलेंगे। मतलब सीधे आधा हो गया है वहां पर अब कैपेसिटी। अब शमशान के लिए जब कुछ जो फाइनल राइट्स होते हैं उसके लिए अब 20 से ज्यादा लोग मौजूद नहीं हो पाएंगे। सोशल पॉलिटिकल गैदरिंग जो है, जो सरकारी रैली है, वो अब बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। और देखिए, तस्वीरें देखिए, अब इसको हमें समझना होगा कि हमें सारे जो नियम है उसको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि एक और सेकेंड जो वेव है वो अब हम झेल नहीं सकेंगे। लगभग 1 साल हो गया है नेहा, आपको पता होगा कि पिछले साल मार्च में ही लॉकडाउन लगा था, अब 1 साल हो गया है। तो अब इस कोरोना वायरस से अगर जो छुटकारा चाहिए तो लोगों को वैक्सीनेशन तो लेनी ही पड़ेगी, लेकिन सबसे अहम जो है वो है मास्क पहने रखें और सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म्स है वो फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ। और गोपी घांगर हमारे संवाददाता अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ी थी। लेकिन अब रुक करेंगे पश्चिम बंगाल का, जहां पर चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें करीब आ रही हैं, रैलियों का रेला बढ़ रहा है। आज बीजेपी के स्टार प्रचारक यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पुरुलिया में रैली करेंगे, तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बांकुरा में, बिष्णुपुर में रैली करेंगे। सीएम ममता बनर्जी बांकुरा में ही मौजूद होंगी। মনে রাখবেন, আমার দু চোখ নন্দীগ্রাম। আমি বারবার বলি, ভুলতে পারি সবার নাম, ভুলবো না কো নন্দীগ্রাম। इतनी तलखी, इतना गुस्सा, बंगाल चुनाव में इन दिनों सब कुछ दिख रहा है। भ्रष्टाचार, हिंसा, भाई भतीजावाद का मुद्दा हावी है, तो जय श्री राम बनाम दुर्गा पर भी दंगल हो रहा है। मुद्दों की ऐसी लड़ाई में आज मुकाबला जोरदार है। एक तरफ बीजेपी के दिग्गजों की टीम चुनाव प्रचार में ताकत झोंकने जा रही है, तो दूसरी ओर ममता मोर्चे पर डटी हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद बांकुरा के विष्णुपुर में और कोतुलपुर में रैली करने जा रहे हैं, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी 3 चुनावी रैलियां करने वाले हैं। लेकिन सबकी नजरें टिकी हैं यूपी के सीएम योगी पर, और इन सब के बीच ममता बनर्जी बांकुरा के मेजिया में रैली करने वाली हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर आज बंगाल दौरे पर हैं। आज वो पहले पुरुलिया में रैली करने वाले हैं, फिर बांकुरा और आखिर में मेदिनीपुर में सभाओं को संबोधित करेंगे। चुनावों की घोषणा के बाद से योगी का ये दूसरा बंगाल दौरा है। इस महीने की शुरुआत में उन्होंने मालदा से चुनावी प्रचार का शुभारंभ किया था। उम्मीद है मुख्यमंत्री योगी का ऐसा ही तेवर आज फिर दिखेगा। लेकिन टीएमसी तो खेला होबे में व्यस्त है, कमान ममता के हाथों में है। जुबां पर बंगाल को बांटने की साजिश जैसे गंभीर आरोप और निशाने पर है बीजेपी। बीजेपी के चाइना, बीजेपी के चाइना। व्हील चेयर के सहारे ममता वोटरों के बीच पहुंच रही हैं, जहां वो बेहिचक लोगों से मिल रही हैं। अपने चोट पर सहानुभूति की वोट बटोरने की जुगत में लगी ममता की ये तस्वीर दुर्गापुर में दिखी। ये सियासत का ममता वाला अंदाज है। ममता खुद नंदीग्राम से नामांकन पर्चा दाखिल कर चुकी हैं। बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी टक्कर देने में जुटे हैं। आज वो बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से मिलने वाले हैं। जीत किसकी होगी ये तो 2 मई को ही साफ हो पाएगा। पौलमी साह के साथ अनुपम मिश्रा, कोलकाता आज तक। तो कल बांकुरा में गृह मंत्री अमित शाह ने रैली की। रैली में उन्होंने सीएम ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। आपके पैर में चोट आई, आप इतनी आहत हो गई हो, बहुत दुखी हो गई हो, व्हील चेयर में घूमती हैं, मगर मैं उनको पूछना चाहता हूं, मेरे 130 कार्यकर्ता जिनकी जान आपकी राजनीतिक हिंसा ने ली है,
उनकी माताओं का दर्द आप जानती है? आपको इनके आपके पैर की चोट के लिए तो दर्द होता है। 130 कार्यकर्ता मारे गए हैं। इनकी माताओं का दर्द आप नहीं जानती है। बंगाल की जनता इस बार 130 राजनीतिक हत्याओं का आपको बैलेट के मशीन के अंदर आपको उसका जवाब मिला। अभी अभी मैं देख रहा हूं ममता जी के पैर में चोट आई। देखा है ना आपने, चोट आई है। अब ये तय नहीं हो रहा कि चोट कैसे आई, जांच चल रही है। तृणमूल और कांग्रेस वाले कहते हैं कि बड़ा षड्यंत्र हो गया और चोट करा दी। चुनाव आयोग कहता है हमला नहीं हुआ है, हादसा हुआ है। भगवान जाने सच कौन है। चुनाव असम में भी हो रहा है। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान कल असम के डिब्रूगढ़ जिले में नरहरकटिया में चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे थे और उन्होंने राहुल गांधी पे वहां पर जमकर निशाना साधा। केरल में तुम मुस्लिम लीग से समझौता करते हो, बंगाल में तुम फुरफुरा शरीफ के साथ खड़े हो जाते हो। क्या हो गया है कांग्रेस को? ये कांग्रेस गांधी के रास्ते पर नहीं चल रही। राहुल गांधी गांधी के रास्ते पर नहीं चल रहे। राहुल गांधी जिन्ना के रास्ते पर चल रहे हैं और जिन्ना का रास्ता ना तो असम की जनता स्वीकार करेगी और ना हिंदुस्तान की जनता स्वीकार करेगी। और देखिए तो कैसी कांग्रेस। बदरुद्दीन अजमल जिसने घुसपैठ का गढ़ बना दिया आसाम को, वो बदरुद्दीन अजमल जो मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात करता है, वो बदरुद्दीन अजमल। कांग्रेस ने बदरुद्दीन अजमल के साथ ही समझौता कर लिया। घुसपैठ करवाने वालों के साथ समझौता, देश की एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ करने वालों के साथ समझौता। इसको गुलाम नबी आजाद नहीं चाहिए, इसको आनंद शर्मा नहीं चाहिए, आजाद नहीं चाहिए, आनंद नहीं चाहिए, इसको अजमल चाहिए, अजमल, जो बांटने की कोशिश कर रहा है। इसी के साथ यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।